नमस्कार साथियों। जैसा आप जानते हैं, आरएसएस एंड गांधी, द आइडिया ऑफ इंडिया, written by Dr. Sangeet Kumar Ragi, an eminent professor, scholar, ideologue, a versatile personality of the world fame, is here and he has written this book. इस बुक के सेकेंड चैप्टर में मैं हूँ और चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन हिंदुइज्म. Basically, this book is all about a debate between Mahatma Gandhi, RSS, Britishers, Ambedkar, and other eminent and prominent figures of Indian freedom movement. So, साथियों, till now we have discussed इंडिया के बारे में ब्रिटिशर्स का क्या कहना था, इंडिया के बारे में महात्मा गांधी जी का क्या सोचना था, इंडिया के बारे में अंबेडकर जी ने क्या सोचा और क्या कहा. दिस वाज और दिस इज अ ग्रेट डिबेट. Ambedkar ji has tried to bring realities and Gandhi ji has brought forward the idealities. अंबेडकर जी उस जमाने के हिसाब से निम्न जाति के लोगों में से एक थे, जिनको एक ब्राह्मण राजा ने पढ़ने लिखने का खर्च दिया, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो ब्रिटेन में जाके पढ़ सके. खैर, उनके व्यूज़ इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, गांधी जी के व्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं, फिर आरएसएस का क्या अपना स्टैंड है ये इम्पोर्टेंट है. हिंदुइज्म दो तरीके का है. एक हिंदुइज्म जो कॉमन पीपल प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कुछ बुराइयां हैं, और दूसरा हिंदुइज्म है विच गोज एंड कंटिन्यूज विथ Vedas and Upanishads and other scriptures. और साथियों, इस पे गांधी जी के जो विचार हैं और आरएसएस के जो विचार हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. गांधी जी के विचार, गांधी जी एट टाइम्स he becomes liberal and at times he is very rigid. At times वो कहते हैं कि हिंदू वही है जो भगवान राम में विश्वास रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखता है, जो हिंदू धर्म की संस्कृति से उपजे हुए मूर्तियों का जो सम्मान करता है. और कहीं पर वो काफ़ी लिबरल हो जाते हैं और कहते हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं भी रखता, जो पूजा पाठ नहीं भी करता, वह भी हिंदू है. सो गांधी जी का स्टैंड ऑन Hinduism is bit
compromising in nature. He has compromised at some point of time. And basically, for him, Hinduism is more faith and morality than the power of intellectual reasoning in explaining God. ये जो हिंदुइज्म है, दिस इज मोरालिटी. और गांधी जी बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि भाई समथिंग विच इज नॉट मोरल cannot be the part of Hinduism. Something which is not humanist cannot be the part of Hindu religion. अब रही बात अंबेडकर जी की, उनकी पृष्ठभूमि की, उनके एजुकेशन की, तो उन्होंने मूर्ति पूजन का, आइडोलैट्री का खंडन किया है और अनटचेबिलिटी एंड अदर सोशल एविल्स जो उस जमाने में थे उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया है. और यही विरोध गांधी जी ने भी किया और यही विरोध आरएसएस वालों ने भी किया. सो गांधी, आरएसएस एंड अंबेडकर आर सेम, हैविंग सेम व्यूज, सेमियोटिक आइडियाज at times as far as reformation in Hindu society is concerned. अब रही बात, जब बात हिंदुस्तान में हिंदू सोसाइटी की हम करेंगे तो दो सोसाइटी और है जिसमें डिस्कशन जरूरी हो जाता है. एक क्रिश्चियन सोसाइटी, कल्चर और रिलीजन, और दूसरा इस्लाम, इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन. Although Sikhism, Jainism, Buddhism is also part of India. और बुद्धिज्म तो बिना युद्ध किए इसने पूरी दुनिया को जीत लिया अपनी बुद्धि से, अपने त्याग से. खैर, अब जब बात हिंदुइज्म की करते हैं तो हिंदुइज्म पे दो तरीके के प्रहार, दो बाह्य आक्रमण हमेशा से होते रहे हैं. एक क्रिश्चियनिटी का, दूसरा इस्लाम का. क्रिश्चियनिटी हैज बीन आर्ग्यूइंग दैट आइडोलैट्री और मूर्ति पूजन और बहुमूर्ति पूजन इज superstition, it is illogical. साथियों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो यूरोप के देश है वहां की जो संस्कृति रही है वो मोनोलिथिक रही है, जबकि हमारे यहां we have been witnessing different religions. हमारे लिए रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस. ये लालच देकर के लोगों को हिंदू कभी नहीं बनाया गया. और हिंदुइज्म इज कंक्लूजन ऑफ ऑल रिलीजन्स. वी डू नॉट बिलीव इन the fulfillment of personal pursuits at the cost of society and nation, or humanism. Christianity and Islam, these two religions, have been forcefully trying to convert people of different religions into their own.
For that, the writer has used the word proselytization to convert, जो कि हिंदुओं में होता ही नहीं ऐसा कुछ। हजारों साल के सांस्कृतिक इतिहास में धार्मिक युद्ध या धर्म के लिए युद्ध कभी नहीं हुआ, नैतिकता के लिए हुआ। महाभारत की लड़ाई नैतिकता की लड़ाई है, रामायण की लड़ाई नैतिकता की लड़ाई थी। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी से लड़ाई, इस्लामिक अटैकर्स से लड़ाई, यह लड़ाई रिलीजन के लिए है। एक्सेप्ट माई रिलीजन एल्स आई विल किल यू। दिस डिस्क्राइब्स the conservativeness of the West and of the Islam. Basically, they are intolerant by nature. They cannot tolerate other people, other religions. They cannot talk of liberty as much as India has talked. In India, since long, people can practice any religion with any method. किसी को मूर्ति के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को पत्थर के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को पेड़ के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को प्रकृति के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को बारिश के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को सूर्य के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को चंद्रमा के माध्यम से भगवान मिलता है, किसी को दसों दिशाओं के माध्यम से भगवान मिलता है। इतना विशाल है हिंदू धर्म और इसका स्कोप। एंड दिस इज लिबर्टी which people of India have been enjoying since long and which has been broken by Islamic attacks and Christian attacks. At times, Christian missionaries have been asking that if Hindus are ready to leave idolatry or मूर्ति पूजन और बहु मूर्ति पूजन, they can live peacefully with Christianity, which Gandhiji objected. Gandhiji said Islam and Christians both are monolithic. They do not do Murti Pujan, but they are fighting against each other since long. So with the method of worship, you cannot establish peace. Peace can be established with the philosophy of worship, which people of other religions are not ready to understand. This is what Gandhiji said. और गांधी और अंबेडकर विवाद में एक ऐसा समय आया जब गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा, इफ यू आर नॉट रेडी टू वर्शिप राम, इफ यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कृष्णा एंड अदर हिंदू स्क्रिप्चर्स, यू मे लीव दिस रिलीजन, नो मोर यू आर पार्ट ऑफ दिस रिलीजन।
और इसके फेवर में, इस आर्गुमेंट के फेवर में गांधी जी ने कहा था कि जिस धर्म को चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर और रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग जिसका पालन कर रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, वैसा धर्म गलत नहीं हो सकता। और हिंदुस्तान में शुरू से किसी भी सुपरस्टिशन का विरोध करने का अधिकार लोगों को रहा है। और जो भगवान राम है, जिनको भगवान की संज्ञा दी जाती है, वो उनको उनके कर्मों की वजह से दी जाती है, न कि किसी जाति या वंश में पैदा होने की वजह से। वही हाल कृष्ण जी का है। गीता का उपदेश आकुल व्याकुल आक्रांत समाज की समस्याओं का समाधान देता है, इसलिए गीता की पूजा की जाती है, इसलिए गीता मान्य है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण मान्य है। भगवान श्री राम आदर्श व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं और उनकी मूर्ति का बनना उस आदर्श को जागृत करने के बराबर होता है। मूर्ति पूजन एक माध्यम है किसी भी चीज को जिंदा रखने के लिए, किसी फेथ को जिंदा रखने के लिए। और मूर्ति पूजन से पहले मन का पूजन होता है। यू एक्सेप्ट somebody or somebody's thought from your heart, from your brain first, then उसको आइडोल्स का, आइडोलैट्री का फॉर्म दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान लॉर्ड राम और लॉर्ड बुद्धा इज अ रिप्रेजेंटेशन of his deeds, his great deeds. सॉरी। रही बात कि मूर्ति में भगवान के आ जाने से क्या भगवान का अस्तित्व कम हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। गॉड इज omnipresent. God is eternal, and putting him in a form is a blasphemy, lack of respect. No, this is not that. Putting them in a frame means remembering their deeds, their great deeds. महात्मा गांधी जी का चित्र इसलिए नहीं लगता या लगाया जाता कि वो भगवान है, वो इसलिए लगाया जाता है कि उनके द्वारा दिए गए माध्यम, उनके द्वारा दिए गए रास्ते, उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने से समाज का कल्याण होता है। इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी का चित्र लगाया जाता है, उनके फिलॉसफी को याद करने के लिए लगाया जाता है। और रही बात एक कॉमन आदमी के समझदारी के लिए चित्रण आवश्यक हो जाता है। एवरीबडी कैन नॉट मेडिटेट, एवरीबडी कैन नॉट गो इन डीप इनटू द स्पिरिचुअलिटी। तभी तो दो लेवल पे हिंदू धर्म रहा, एक पंडितों के लेवल पे, ब्राह्मणों के लेवल पे, एक जानकार लोगों के लेवल पे, विद्वानों के लेवल पर, और दूसरा आम लोगों के लिए हिंदू धर्म। और दोनों में आम लोगों का प्रवेश कभी वर्जित नहीं रहा है धर्म, उपनिषद और गीता के ज्ञान के लिए, कभी नहीं रहा। रैदास क्या थे? संत थे। किस जाति के थे? वाल्मीकि कौन थे? और भी कई उदाहरण हैं। खैर, अब इसी क्रम में गांधी जी ने
कहा कि भाई जब मूर्ति पूजन गलत है तो काबा में पूजा करना या वहाँ पे सर झुकाना वो कौन सा अच्छा वो कौन सा साइंटिफिक कार्य है। इस तरीके की बातें हुई। और कैथोलिक्स जो क्रिश्चियंस हैं उनके भी कई सारे आइडियल्स हैं। अब गांधी जी ने जो ये आइडोल्ट्री को डिफेंड किया है वो ह्यूमन नेचर और ह्यूमन नेसेसिटी के हिसाब से किया है कि भाई हर किसी को आध्यात्म की जानकारी नहीं दी जा सकती एंड ह्यूमन नेचर इज डिफरेंट, एवरीबडी इज डिफरेंट। तो हर किसी का तरीका अलग हो सकता है, हर किसी के अंदर एनर्जी लेवल अलग है। सो डाइवर्सिटी इज नेचुरल। वो इन्हीं परिस्थितियों से जन्मा है डाइवर्सिटी इन हिंदू रिलीजन। एंड यूनिटी इज स्पिरिचुअलिटी, यूनिटी इज ह्यूमनिज्म एंड डाइवर्सिटी इज मेथड ऑफ वर्शिप। कोई लेट के पूजा करता है, कोई ध्यान लगा के पूजा करता है, कोई हाथ जोड़ के पूजा करता है, कोई सर पे कफन वो बांध के पूजा करता है अपने सर को। अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एक रूपता क्या है? हमें अल्टीमेट गॉड को पाना है, अल्टीमेट रियलिटी को के पास जाना है। दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिलीजन इज एंड दिस इज कॉमन फॉर एवरी रिलीजन। Christians, they also want to meet the God. Islamic people, they also want to meet the God. Hindus, they also wish to meet the God. Bodh, they also wish to meet the God. Jains, they also wish to meet the God. But methods are different. एक ही गाड़ी में पेट्रोल जाता है तब गाड़ी चलती है। पेट्रोल डालने के पंप अलग अलग जगह पे होते हैं, उनका नोजल हर अलग अलग तरीके का हो सकता है और फाइनली ऑब्जेक्टिव है गाड़ी का चलना। तो साथियों, इस टिराड का, टिराड मतलब आंदोलन, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने चलाया आइडोलैट्री के खिलाफ, मूर्ति पूजन के खिलाफ, उसको आरएसएस ने क्रिटिसाइज किया। आरएसएस टुक फॉर्म स्टैंड एंड आरएसएस सेड दैट अगर मूर्ति पूजन गलत है अंबेडकर जी के लिए या अंबेडकर जी के हिसाब से, तो गौतम बुद्ध की मूर्ति का पूजन बहुत सारे दलित लोग करते हैं। फिर वो क्यों करते हैं? उसका क्या एसेंस रह जाता है? और इस मूर्ति पूजन पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थोड़ा सबमिसिव हो जाते हैं अंग्रेजों के समय। ही फाउंड इट बिट irrational, but Gandhi ji was firm that no, मूर्ति पूजन इज करेक्ट एंड आरएसएस का स्टैंड तो गांधी जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहा है हिंदू धर्म के मामले में। आरएसएस हैज़ नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड, हैज़ नेवर डेविएटेड। हम उस पर भी देखेंगे। और रही बात राजा राम मोहन रॉय, आई एम सॉरी आई मेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नॉट, इट इज राजा राम मोहन रॉय। ही वॉज एपोलोजेटिक on this issue
he used to feel bad that we Indians we are irrational and these Britishers they are telling us something senseful. But that is not correct. अब रही बात आरएसएस, गांधी, गोलवलकर जी और मोहन भागवत जी एंड अदर रिलीजन्स, तो इन तमाम लोगों का मूल रूप से मानना यही है कि वह व्यक्ति जो दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करता हो वह हिंदू हो ही नहीं सकता. फॉर बीइंग हिंदू मीन्स बीइंग टॉलरेंट, बीइंग एक्सेप्टेबल और बीइंग एक्सेप्टिंग to the people of other religions. So, difference between Christianity and Islam is that Christianity and Islam and Hinduism is that we do not hate people of any religion on any count. गांधी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई जो पूजा करना नहीं चाहता, जिसको भगवान में भरोसा नहीं है, वह भी हिंदू है. अब इस बात से यह पता लगता है कि हिंदू धर्म की विशालता क्या है. अब थोड़ी सी बात गोलवलकर जी की भी कर लेते हैं. वो हैज बीन वेरी मच एनिमिकल, एक तरीके से आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट द इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. He says and he explains that Hindustan lived a life of unchallenged glory and power for thousands of years and spread its spiritual and cultural influence over vast areas of the globe. This is correct. Never has its flag waded towards military victory through the blood and tears of those races as it happened with Islam and Christianity when they spread to new countries. Hindu dharma, Hindu religion or Hindu kings, they have never been happy in killing people in the name of religion. जियो और जीने दो. बट हिंदुओं ने हथियार उठाए हैं तब जब मानवता पे खतरा आया है, जब नैतिकता पर खतरा आया है. अब रही बात जो मोस्ट प्रोमिनेंट हिंदू किंग थे मुगल काल में, शिवाजी थे. उनको दुनिया मानती है, ही वॉज अ ग्रेट हिंदू किंग. और उनके जो लेफ्टिनेंट्स थे या उनके जो मिलिटेंट थे या उनके जो सेनापति थे, मोस्ट ट्रस्टेड वेयर द मुस्लिम्स. एक हिंदू राजा का सेनापति एक मुस्लिम व्यक्ति, ये कैसे पॉसिबल है? एक का नाम दरिया सारंग, दूसरे का नाम इब्राहिम खान, तीसरे का नाम दौलत खान. इससे ये प्रमाणित होता है कि आज जो समस्या, जो हेट्रेड हिंदू और मुस्लिम के बीच में पैदा किया गया है, दैट हैज पॉलिटिकल मोटिव. That has a motive to break India into pieces. Otherwise, Islam is a religion like other religions in India. What is problem with Islam? What is problem with Khalsa?
That is a religion, and every religion has at its core the principles of humanity and morality and service of mankind. मानवता की सेवा कोई भी धर्म का व्यक्ति यदि करना चाहता है तो वहां पे झगड़ा और लड़ाई हो ही नहीं सकता। फिर ये होते क्यों है? यह एक गंभीर विषय है। अब गोलवलकर जी रिलीजियस डाइवर्सिटी और नेशनल आइडेंटिटी इस दो पर विचार करते हैं। रिलीजियस डाइवर्सिटी में एग्जिस्ट will surely exist because we have people from different religions, people from different path. But national identity cannot be challenged or cannot be changed. और उसको चेंज करने का प्रयास कोई करेगा तो that will be change in personality and that will lead to violence. कोई किसी मुस्लिम राष्ट्र को अचानक से हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करना शुरू कर दे तो वहां वायलेंस होगा। कोई क्रिश्चियन राष्ट्र कंट्री को हिंदू कंट्री बनाने का प्रयास शुरू कर दे तो वायलेंस होगा। सिमिलरली कोई हिंदू कंट्री को क्रिश्चियन कंट्री बनाने का प्रयास शुरू कर दे तो वायलेंस होगा। बिकॉज क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, दीज टू आर कंजर्वेटिव रिलीजन्स इन कंपैरिजन टू हिंदू रिलीजन। जितना फ्रीडम हिंदू रिलीजन में मिलता है उतना दुनिया के किसी दूसरे रिलीजन में नहीं है। अदर रिलीजन्स आर मोनोथेइस्ट इन नेचर एंड वी आर पॉली इन नेचर। और एट टाइम्स आरएसएस एंड गांधी बोथ हैव एग्रीड कि भैया बाइबल और कुरान शरीफ बोथ प्रीच स्पिरिचुअलिटी, बट इसके जो फॉलोअर्स हैं, इसके जो लीडर्स हैं, दे हैव बीन मिसयूजिंग इट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। इस्लाम शांति का धर्म है, लेकिन इसके जो लीडर्स हैं वो अशांति के माध्यम से इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज कंट्राडिक्टरी इन नेचर। एंड दिस इज वेयर intolerance comes. ये जो इंटॉलरेंस का जो मामला बार बार आता है वो इसी वजह से आता है। When you will try to convert somebody's faith, जिसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, to convert means proselytization, तो दिक्कत तो होगी। Nobody is going to accept somebody's thought unless and until it is accepted to the heart of accepted at the bottom of the heart. Nobody can accept it. So any religion which is violent in nature, which forces people to convert into a different religion, is not a religion. That is a gang. That is an attempt to create political community in the name of religion. And this is bad. रिलीजन का मतलब ग्रुप बनाना नहीं है। रिलीजन का मतलब है स्वच्छंद जिंदगी जीना। Religion does not mean that you are part of a gang.
or any team. Religion means you are enlightened. You are trying to get salvation. You are trying to get closer to humanity. You are trying to get closer to the God or the divine power, the spiritual power, which is essence of Hindu religion. Anything which is against any object on this earth cannot be accepted by Hindu religion. This is what the religion is. रही बात इस चैप्टर को कंक्लूड करने की, तो आई वुड लव टू कंक्लूड इट विथ द पॉइंट्स लाइक हिंदुइज्म, हिंदुत्व and RSS to a great extent they are same. They coincides with each other. और RSS जो है वो हिंदुइज्म को बिना किसी रिजर्वेशन के एक्सेप्ट करता है. Yes, this is Hinduism. RSS is more stronger or affirmative in comparison to Gandhi. और गांधी जी का कहना है कि एनीथिंग, एनी स्क्रिप्चर, एनी गॉड, एनी बिग नेम एंड फेम which is against the basic moral principle or principles cannot be called the part of any religion. Or RSS too agrees with Mahatma Gandhi, with Ambedkar, that Hinduism is not a Brahmanical order which perpetuates the caste atrocities which prohibit a big section of Hindu society from entering the temple of God and gendered subjugation of women. हिंदू धर्म में माताओं और बहनों का बहुत ही अद्भुत स्थान है. They cannot be subjugated. They cannot be insulted. और हिंदू धर्म ने तो इस पृथ्वी को, इस धरती को मां की संज्ञा दी. जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. दुनिया के देवी देवताओं तुम एक और मेरी यह मातृभूमि यह एक और. So, caste system or some practices which has been highlighted by Christian missionaries ideologically and Islam to weaken India politically or to get political power is a conspiracy or part of conspiracy which has been recognized by RSS and even Gandhi too. So he has been emphasizing Hindu-Muslim unity, and every scholar, RSS, Ambedkar, Mahatma Gandhi, Vivekananda, Lord Buddha, उससे पहले आप when you enter into रामायण और महाभारत, you will find that the king have been talking of welfare of all, मानवता का कल्याण हो.
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ये प्रैक्टिस में है। हर पूजा में अंत में यही प्रेयर होता है, धर्म का की विजय हो, अधर्म का नाश हो, मानवता की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हाउ कैन अ हिंदू बी intolerant to other religion? It is not possible.